औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। कहाँ के दाना थे, किस फ़न में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। ये जो फ़न की जगह जो है हुनर भी है, बाद लोग लिखते हैं। तो आज का जो मौजू है ये मेरा नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरा प्रोफाइल इस तरह का फैमिली या मेरा प्रोफाइल और मेरे जो क्लास फेलो जो बहुत करीबी दोस्त हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी और उनकी कई दफ़ा इनबॉक्स में टेलीफोनिकली कि आप जो है इसके ऊपर बात करें। और उसकी एक वजह शायद ये है कि मेरे जो एक बच्चा सी आर्टिकलशिप कर रहा है, 2 बच्चे डॉक्टर और एक बच्ची अभी 3rd ईयर में। मेरे भतीजे भी जो है वो अच्छे, उन्होंने 2-3 डॉक्टर भी हैं और इस लिहाज से लोग जो है वो कहते हैं कि इसका कोई ख़ास टेक्निक हो। बल्कि मेरे बड़े बच्चे ने CSS का एग्ज़ाम, डॉक्टर जो है उसने क्वालिफ़ाई कर लिया था, उसकी एलोकेशन नहीं हुई। तो बाकी जो अकाउंटिंग, फाइनेंस या इन चीज़ों की मेरी अपनी भी जो है वो कुछ ना कुछ सूझबूझ रही है। तो इसलिए मैंने फिर जो दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि जो मुझ नाचीज़ से जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछते रहते हैं। बल्कि स्टेट बैंक से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, तो शायद हफ्ते में 2-3 दफ़ा बड़े लोग मुझसे अब भी जो है कोई चीज़ें रिव्यू के लिए या इस तरह से पूछ भी लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये जो मिसाल जो एक तो जो CSS है उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। जर्नली जो स्टडी प्लानिंग जो है या उसका ज़ाहिर है कि सब लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है, और उसके लिए जो आपकी स्कूलिंग है उसका भी एक अच्छा होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। फिर जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, बुक्स की सिलेक्शन जो है वो, और बुक जब आप कोई भी ख़रीदें तो उसका जो पहला सफ़ा होता है उसके ऊपर जो है कुछ ऑथर ने जो है ना वो कुछ लिखा होता है, उसका जो फॉरवर्ड है या उसमें ऊपर उसको हर बुक के पहले सफ़े को जो उसको लाजमी पढ़ना चाहिए। उसमें स्कीम ऑफ स्टडी लिखी होती है और उसके कंटेंट्स और इंटेंशन ऑफ ऑथर होती है, वो लाजमी पढ़नी चाहिए। फिर रेफरेंस बुक्स होती हैं। अच्छा, इसमें आपको अच्छे एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो है आपका एक स्पीड के साथ जो है वो एक तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिन लोगों का जो जो मैथ है अच्छा हो, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। वो तो मैट्रिक तक अभी अगर अगर किसी ने अच्छा मैथ पढ़ा हुआ है तो उसको जो है जो इंटेंशन ऑफ एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, वो बड़ा लाजमी होता है। तो आप एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पेपर को पढ़ लें और जो उसके असरार और रमूज़ हैं उन्हें देखा जाना चाहिए। तो जो तो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में तो मैं देखूंगा, किसी बच्चे ने या उन्होंने कहा कि कैसे स्टडी करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है कि मेहनत और इस आजकल रट्टा भी शुरू हो गया है। लेकिन जो 2-3 एग्ज़ाम हैं उनमें जो है उसके जो है आपको स्टडी जो है वो बड़ी साइंटिफिक तरीके से और प्रॉपर करनी पड़ती है। उसमें CSS का एग्ज़ामिनेशन है, ICMA का, और इसके अलावा आपका जो MBBS के भी जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी एनुअल हैं और प्रॉपर बेस पे होते हैं। लेकिन CSS, CA और ICMA ये 3 एग्ज़ामिनेशन ऐसे हैं कि जहाँ आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा। जो प्रॉपर एक स्टडी है उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपको जो है एक तो जो मैंने कहा कि सपोज़ हम पहले CA ICMA की बात कर लेते हैं, और चूँकि और उसके बाद जो हम बात करेंगे उसकी जो CSS की। CA के लिए जो है या ICMA के लिए, ये दोनों जो है मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन उसके लिए जो है एक तो आपकी खासकर उसमें जो बंदा फंसता है वो फंसता है उनके एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में और उनके कास्ट अकाउंटिंग के पेपर या एडवांस कास्ट अकाउंटिंग के पेपर में। तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि CA और ICMA के लिए एक तो आपकी रिटन इंग्लिश का अच्छा मेयार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो इतना मास्टर हो आप। वैसे भी जो है मैथ, स्टैट और अकाउंटिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी राइटिंग स्किल जो है वो कंफर्म करती है कि आप कितने उसमें हैं। थोड़ा सा ये देख लें कि मैं अपने ज़माने में जब ICMA में था तो मैं किताबों को देख के राइटिंग के अलावा इस तरीके से जो है ये आप देखेंगे कि मैं ऐसे जो है वो किया करता था।
अच्छा, एक बच्चों का एक ये दूसरा तरीका जो स्टडी का एक ये आप देखेंगे, इसमें जो है आजकल के बच्चे इस तरीके से जो है वो करते हैं और अंडरलाइन करके, और उससे एक आपकी समरी तैयार हो जाती है। जब आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको हेल्पफुल होती है। फिर आपका जो एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसको आजकल स्केड्यूल कहते हैं लोग, तो वो ऐसा हो कि उसमें आपकी रोज़ाना की स्टडी हो, कंसिस्टेंट हो आप, और रिवीजन का भी एक आपका सिस्टम हो, तो उसमें आपको अच्छा जो है वो कटिंग एज मिल जाता है। अच्छा, फिर आपकी जो कोर्स की आउटलाइन है या सिलेबस है उसका प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर उसमें कहीं आप मार खा गए या आपने किसी चीज़ को इग्नोर किया तो CA, ICM या CSS में मार खा जाता है बंदा। ख़ासकर जो अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग और जो CSS के पेपर्स हैं, उनमें अगर आपकी प्रॉपर राइटिंग नहीं है, राइटिंग स्किल, क्वालिटी राइटिंग स्किल नहीं है अगर आपकी, तो फिर आप बार बार जो है वो फेल होते रहेंगे। और उसकी मैं आगे बताऊंगा कि जो एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर है या उसमें ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं, और उसमें इसलिए फेल होते हैं कि वो पेपर पूरा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। एक अगर पूरा करें तो उसमें बड़ी बारीकियां होती हैं, उसमें बाद चीज़ें जो ऐसी जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे एक्सप्लेनेटरी नोट देने होते हैं जिनको बच्चे जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी इतनी स्पीड हो राइटिंग की और कैलकुलेशन की स्पीड हो कि जो चीज़ें कैलकुलेटर पे जाने से पहले आप ज़बानी कर जाएं, और उसको पेपर जितने भी हो आप पूरा अटेम्प्ट करें। फिर जो है वो जेंस जो कुछ पूछा हो वो होना चाहिए कोई उसमें ज़रा भी, अगर क्वालिटी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को ये शक हो गया जो हो जाए कि इसने गप मारी है, तो वो फिर आपको जो है वो नहीं करेगा, वो आपको पास नहीं करेगा। अच्छा, इसमें ये तो मैंने अकाउंटिंग की बात की, और जो CSS में सबसे मुश्किल पेपर है वो है एसए का, इंग्लिश एसए का। तो थोड़ा जो रेफरेंस बुक्स जो हैं वो CA, IC में भी पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है CSS के लिए वो बड़ा मैटर करता है। तो उसमें एक तो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने चाहिए। वो ये होते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट अगर आप कर लें जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ जो कोई ओवरलैप होता हो, लेकिन उसमें एक दो सब्जेक्ट जो हैं, जैसे अगर आप बाज़ लोग रख लेते हैं उर्दू या इस तरह की जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं रखनी चाहिए। एक तो ये वो मैं आपको एडवाइस करूँगा। दूसरा, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट जैसे आप करते हैं, लोग रखते हैं US हिस्ट्री जो है उसको लोग रखते हैं। US हिस्ट्री के साथ आपकी जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप तक आज तक आप करेंगे US हिस्ट्री, तो उसके साथ आपकी जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे को कवर कर जाती हैं। फिर जब आपने अगर आपकी अच्छा राइट अप है या कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आप जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश भी ज़ाहिर है कि बेहतर ही होनी चाहिए, उसमें फिर आपको एक दो और हमें जो है बड़ा कटिंग एज है वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के या लॉ के सब्जेक्ट अगर आप जो है उनकी तरफ जाएं, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस हो या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हो, ये बड़े कंसाइज सब्जेक्ट हैं। अच्छा, उसमें इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है उसमें, और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जो है ये भी वास्ट है, लेकिन लोग इनको जिनकी जो है वो है उसमें पैशन है, तो खाली स्टडी से नहीं, फिर उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वो करें जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको पढ़ने का आपको जो है पैशन हो। प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं, पैशन जो है, प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क है बिल्कुल। जो है जिसको आप दिलो जान से चाहते हो कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, उससे उकताहट नहीं होगी। और फिर आपने वक्तन फ़क्तन अपनी रिटन स्पीड जो है उसको चेक करना है, अपने जो चीज़ें हैं जो आपने एक आर्टिकुलेटेड मैनर में की हुई हैं उनको किसी को दिखाना भी। आजकल ये बड़ा अच्छा है कि एकेडमीज़ खुल गई हैं, तो उसमें हर एक स्टूडेंट को चाहिए, लेकिन जो ये एडवांस किस्म के जो लोग हैं इनको जो है ये एडवांस स्टडी जो है, ये इवन जो है ये PhD से भी ये एग्ज़ाम मुश्किल हैं ये वाले जो हैं। PhD तो आजकल हर तीसरा बंदा डिग्रियां पता नहीं कैसे लेके घूम रहा है। तो उसमें आपको अपने जो कोलीग हैं, जो सिस्टर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे ज़माने में जो
हमारे आईसीएमए के स्टूडेंट होते थे वो अकाउंटिंग जाके सीए में भी बैठा करते थे कि चूँकि उनके जो है वो ज़्यादा बेहतर थी, और सीए वाले लोग जो है कास्ट अकाउंटिंग पढ़ने वहाँ स्टूडेंट आ जाया करते थे हमारे साथ। तो इसकी वजह से जो है ये आपकी स्टडी जो है वो बड़ी इनरिच हो जाती है। फिर जो एकेडमी में अभी जो सिस्टम हो गया, आपकी जो है ना अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसका एक जो सबसे अच्छा और जो उसका पॉजिटिव पहलू होता है वो ये होता है, एक तो आपको ये पता चल रहा होता है कि आजकल क्या चल रहा है और लोग किस लेवल पे कर रहे हैं, और हर बंदे की अपनी रिसर्च, अपनी जो है वो उसकी वर्थ होती है और स्टडी प्लान होता है, और आप बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि जब आप स्टडी करके एग्ज़ामिनेशन में जाएं तो परफेक्शनिस्ट हों आप। और फिर मैं आपको बताऊं कि कोई किसी को जो कहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं, मुझे जो है वो कोई चार सेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की अकाउंटिंग के पेपर जो है मैंने खुद मार्क करने का मुझे इत्फाक हुआ, वो भी एक कुछ अच्छी उसमें काफ़ी इम्तियाज़ी नोयत से जो है एग्ज़ाम पास कर लिया था। तो बहुत ही अर्ली एज में मैंने देखा कि जो एडवांस वहाँ हायर अकाउंटेंसी होती है, एडवांस अकाउंटिंग से थोड़ी नीचे की अकाउंटिंग, लेकिन बहुत फेल होते थे लोग उसमें। पहले सवाल के उसमें पता चल जाता था कि ये बंदा 50 नंबर लेगा या 30 से नीचे ही रह जाते हैं, 25 से नीचे रह जाते हैं जिसना फेल होना हो। तो मेरे यहाँ तो ऐसे हुआ कि अगर मेरा इतने पूरे इस अरसे में शायद जो है वो 2 या 3 ऐसे अटैम्प्ट थे जिन्होंने 40 प्लस किए थे, मैंने उनको भी जो है वो पास कर दिया था। तो लिहाजा आप जो है आपकी परफेक्शन और आपके जो सवाल हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए जो है एक तो टाइम की एलोकेशन हो, एलोकेशन ऑफ टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब आप हों, ऐसा नहीं हो कि आप 20 नंबर के सवाल के लिए जो है उसको घंटा दे दें, ये नहीं है। इसमें जो है आप सिलेक्शन जैसे हम बताते हैं कि इजी सवाल वो, या जैसे भी जो नहीं आ रहा है वहाँ पे आप उसको वो कर दें, एक पेज छोड़ के तो आप अगला को कर दें। बाद औक़ात जहन से जो है वो डाटा मेमोर जो है ना वो रिट्रीव नहीं हो रहा होता है, तो आप अगले पेपर पे चले जाएं। उससे जो है वहाँ जगह नहीं आता, एक पेज छोड़ के आगे चले जाएं। लेकिन एक बात है, बाद में अगर याद आए जब आप रिव्यू करें तो उसमें चीज़ें लिख भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, बाद लोग जो ये काम करते हैं, मैंने जब पेपर चेकिंग में देखा तो वो पेपर जो है वो ये नहीं करते हैं, उसमें अगर कुछ नहीं लिखा हो, अगर बाद में कुछ नहीं याद आता है, लेफ़्ट ब्लैंक उस पर लिख दिया करें, क्रॉस करके लेफ़्ट ब्लैंक प्लीज़ सी नेक्स्ट पेज, ताकि दो दो सफ़े आगे चले जाते हैं बाद औक़ात, और ये जो है ना उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लिंक अप नहीं होते हैं। तो कुछ ना कुछ उस पर लिख के, तो फिर जो है उसकी जो आपकी प्रेजेंटेशन हो वो बड़ी मैटर करती है वो। लेकिन क्वालिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस और क्लैरिटी जो है, ये सारी चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आपने मेहनत की हुई हो, और मेहनत भी जो है वो आम मेहनत नहीं, उसको आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ हो, और वो जो है वो मटेरियलाइज उसी सूरत में होगी कि जब आप अपने साल 2 साल 3 साल की वो जो है, जब 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आप अथॉरिटी के साथ एक तो सारे सवाल अटैम्प्ट करें। अगर आपको 80% जो आता है उसको 80% करें, जो 100% आता है वो करें। 80% वाले को 100% करने के चक्कर में जो आपको 10% के 2-3 क्वेश्चन आते हैं उनको जो आप नहीं छोड़ जाएं। और आखिर में जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि इसमें जो आपने अगर किसी भी एग्ज़ामिनेशन में जाना है उसके लिए जो है वो आपके जो पैशन तो है ही है आपका, तब इसलिए आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ये दो चीज़ें जो है ना ये आपको लेके जाती हैं चीज़ों में। और प्रैक्टिस, ये जो है ना, प्रैक्टिस के बगैर जो है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है। तो उसमें आपको ऐसे जो है, जो CSS वालों को खुसूसी तौर पे जो है मैं कहूँगा, और अंग्रेज़ी जो है वो हमारी चूँकि वीक होती है, तो उसके ऊपर जो है बड़ा ज़्यादा ध्यान दें और लोगों को दिखाया करें, या खुद रिव्यू ना करें बल्कि दिखाएं एक दूसरे को या अपने इस्तिज़ा को। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। जहाँ तक इंटरव्यू का ताल्लुक है, कि इंटरव्यू में मैं इससे बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी अल्लाह ने फेल नहीं किया। तो उसके बारे में जो है मुझे शायद ज़्यादा अच्छा करूँगा। लेकिन ये जो है इसका, जैसे मेरे दोस्त हैं ख़ासकर कराची की जो क्लास फेलो हैं, उन्होंने बार बार कहा, और कल भी हम एक सेशन में ऐसे गपशप कर रहे थे ग्रुप की सूरत में, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलें इस बारे में आपसे अपना जो भी है वो शेयर कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।